और रकू करने वालों के साथ रकू करो। इस आयत की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, यानी नमाज अपने घरों में अकेले ही ना पढ़ लिया करो, बल्कि मर्दाना जमात में शामिल होकर नमाजियों के साथ अदा किया करो, ताकि तुमको दीन की बरकतें और अनवार हासिल हो। सरकार मदीना राहत कलवसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर की नमाज बाजमात पढ़ी, फिर बैठकर अल्लाह पाक का जिक्र करता रहा यहाँ तक कि सूरज निकल आया, उसके लिए जन्नतुल फिरदौस में 70 दर्जे होंगे। हर दो दर्जों के दरमियान इतना फासला होगा जितना एक ट्रेन घोड़ा, उम्दा नस्ल का घोड़ा 70 साल में तय करता है। ये फासला दो दर्जों के दरमियान होगा। जिसने जोहर की नमाज बाजमात पढ़ी, उसके लिए जन्नत अदन में 50 दर्जे होंगे। हर दो दर्जों के दरमियान इतना फासला होगा जितना एक सदाया हुआ ट्रेन, तेज़ रफ्तार उम्दा नस्ल का घोड़ा 50 साल में तय करता है। जिसने असर की नमाज बाजमात पढ़ी, उसके लिए औलाद इस्माइल में से ऐसे 8 गुलाम आज़ाद करने का सवाब होगा जो बैतुल्लाह की देखभाल के लिए हों, काबा शरीफ में जो गुलाम हो। और जिसने मगरब की नमाज बाजमात पढ़ी, उसके लिए हज मबरूर यानी मकबूल हज और मकबूल उम्रे का सवाब होगा। मगरब की नमाज सिर्फ बाजमात पढ़नी है, मकबूल हज और मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। इशा की नमाज बाजमात पढ़ी जिसने, उसके लिए लैलतुल क़द्र में इबादत करने के बराबर सवाब होगा। कितने बड़े अजर हैं पांचों नमाजें बाजमात अदा करने के। इमाम की इब्तिदा यानी पैरवी में नमाज अदा करने को जमात के साथ नमाज पढ़ना कहते हैं। पांचों वक्त की नमाज मस्जिद में जमात के साथ अदा करना वाजिब है। पूरी जमात पाने वाला, जिसको इस्तिलाह में शरी इस्तिलाह में मुदरिक कहते हैं, जिसने पूरी जमात पाली, जो सारी रकातें इमाम के साथ अदा करे। अगर इमाम के साथ अहले मोहल्ला की जमात फौत हो गई और कुछ लोग इत्तेफाकन या किसी से मजबूरी के सबब रह गए, तो उनको अजान देने की इजाज़त नहीं है। और मेहराब में इमाम के खड़े होने की जगह उनको इमाम को खड़ा होना भी मकरूह है। अजान दोबारा ना कहें और मेहराब से हटकर जमात अगर करना चाहें तो करें, लेकिन ये भी उस सूरत में अगर फितना ना हो। दूसरी जमात उस सूरत में करें, नमाजियों को या इंतज़ामिया को इतराज़ हो तो फिर दूसरी जमात की भी इजाज़त नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की शरई मजबूरी से कभी जमात अगर निकल जाती है तो दूसरी नमाज तक नफल पढ़ते रहते। जमात निकल गई, इस वजह से अगली नमाज तक नफल पढ़ते रहते। हज़रत सईद बिन अब्दुल अजीज़ की जमात निकल जाती तो आप अपनी दाढ़ी पकड़कर रोने बैठ जाते, रोते ही रहते। हज़रत मोहम्मद बिन सिमा रहमतुल्लाह अलैह की 40 साल में सिर्फ एक मरतबा तकबीर उला फौत हुई। ताबई बुजुर्ग हज़रत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह की 40 साल में एक भी जमात फौत न हुई। ताबई बुजुर्ग हज़रत अहमश रहमतुल्लाह अलैह की 70 साल में कभी तकबीरुल्लाह फौत नहीं हुई। हज़रत याहिया बिन सईद कितान रहमतुल्लाह अलैह को जमात की तलाश में कभी नहीं देखा गया, यानी आपकी जमात ही फौत ना होती थी। हज़रत सुहैद बिन गफला की उम्र 126 साल थी, लेकिन आप जमात से नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही से नमाज बाजमात के पाबंद थे। एक मरतबा आपके पाँव का अंगूठा पक गया, डॉक्टर ने मना किया कि हरकत नहीं करनी, चलना नहीं है। इसके बावजूद आप नमाज बाजमात ही पढ़ते रहे। 4 आदमी आपको कुर्सी पर बिठाकर मस्जिद तक ले जाते, लेकिन फिर भी जमात से नमाज पढ़ी। बहारी शरीफ के मुसन्निफ मुफ्ती अमजद अली आज़मी नमाज बाजमात के सख्ती से पाबंद थे। अगर किसी वक्त मुअज्जिन वक्त पर ना पहुँचते तो अजान भी खुद दे देते थे। इसी तरह मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की 40-50 साल तक मुसलसल तकबीरुल्लाह भी फौत नहीं हुई। अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं, जमात तर्क कर देना मेरी लुगत में नहीं है। यहाँ तक कि जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो घर में कोई दूसरा मर्द नहीं था, तो वालदा की मैयत घर में पड़ी थी, फिर भी जमात से नमाज़ पढ़ी, मस्जिद में पढ़ी। अल्लाह पाक हमें भी जमात से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक जमात से नमाज़ पढ़ने वालों को प्यारा महबूब रखता है। नमाज बाजमात तनहा पढ़ने से, अकेले पढ़ने से 27 दर्जे अफजल है।
अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते बाजमात नमाज पढ़ने वालों पर दुरूद भेजते हैं। बाजमात नमाज पढ़ने वाला पुल सिरात से बिजली की मानद गुजरेगा। बाजमात नमाज पढ़ने वालों की शान व शौकत देख कर अहले महशर रश करेंगे। मस्जिद की तरफ जाने वाले के हर कदम पर एक दर्जा बुलंद होता है, एक गुनाह मिटा दिया जाता है। अल्लाह करीम उसके लिए सुबह शाम जन्नत में मेहमानी का एहतमाम फरमाएगा। अगर जमात में एक की नमाज कबूल हो गई तो उस एक की वजह से सब की कबूल हो जाती है। ये कितना बड़ा फ़ायदा है। जमात से आदमी को दीनी पेशवा, उलमा, सूफिया का अदब सिखाया जाता है। बाजमात नमाज पढ़ने वाले के लिए इल्म दीन हासिल करने के मौके बढ़ जाते हैं। हर नमाज में हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ इस तरह की बातें सीख लेते हैं, तो जो रेगुलर सीख रहे हैं एक साल के अंदर उतना कितना इल्म बढ़ जाएगा। जो रेगुलर सुबह फजर के मदनी हल्के में बैठते हैं, 21 पारे हमारे 21वां जारी है, तो पूरा कुरान पाक वो तर्जमा तफसीर लफ्सी तर्जमा के साथ सुनने की सादत हासिल कर लेते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है मस्जिद में जमात से नमाज़ पढ़ने का। बाजमात नमाज़ पढ़ने में दुनियावी फ़ायदे भी हैं। मसलन जमात की बरकत से कौम में डिसिप्लिन पैदा होता है, तंजीम रहती है। जमात से आपस में इत्तेफाक बढ़ता है। कौम में पाबंदी औकात की आदत पड़ जाती है कि सब लोग वक्त जमात पर दौड़ते जल्दी जल्दी आते हैं। जमात से मगरूरों का गुरूर टूटता है, क्योंकि बादशाह फ़कीर एक ही सफ़ में खड़े होते हैं। शरी मजबूरी के बगैर एक बार भी जमात छोड़ने वाला गुनाहगार है। जमात छोड़ने वाले पर शैतान गालिब आ जाता है, उस पर अपना कब्ज़ा जमा लेता है। और तजर्बे से मालूम है कि जमात निकल जाने की सूरत में कुछ लोग टाल मटोल करने लगते हैं और नतीजतन कभी उनकी नमाज ही क़ज़ा हो जाती है। जो तकबीर यानी इकामत सुनकर जमात के लिए हाजिर ना हो, हदीस पाक में उसे बदबख्त, नामुराद, जालिम, अज़लम, अज़लम का मतलब बहुत बड़ा जालिम और मुनाफिक फरमाया गया है। जो इकामत सुनकर भी जमात के लिए ना आए, तन्हा नमाज पढ़ने वाला बाजमात नमाज पढ़ने वाले का दर्जा नहीं पा सकता। चाहे एक नमाज को 27 मरतबा पढ़ ले फिर भी वो दर्जा नहीं पा सकता। तो हमें जमात से नमाज पढ़नी चाहिए। जो जमात से नहीं पढ़ते उनको भी नेकी की दावत देनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें बाजमात नमाज़ों पर इस्तिकामत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।